हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सारे एलएलएम एंट्रेंसेस में आ सकते हैं एंड यूजीसी नेट एग्जाम जो अभी बहुत कम ही टाइम बचा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैंड नॉर्म? पहले आंसर देख लेते हैं। पाउंड, केल्सन, ऑस्टिन, हार्ट। आपका आंसर है केल्सन, ऑप्शन बी। ग्रैंड नॉर्म होती क्या है, आपको बस इतना याद रखना है। ग्रैंड नॉर्म जो होता है वो एक फाउंडेशनल लॉ होता है। केल्सन के हिसाब से मान लीजिए कोई भी सोसाइटी है और सोसाइटी में बहुत सारे एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, है ना। आप पूरा कंट्री जो बना है, कोई भी सिस्टम जो बना है, ये जो सारे एक्ट्स एंड रूल्स हैं, इसका जो फाउंडेशन होता है, जो भी सोसाइटी का लॉ का नींव है, वो होता है ग्रैंड नॉर्म। तो इसको हम क्या याद रखेंगे? फाउंडेशन। जो भी आपका फाउंडेशन होता है, द बेसिक लॉ जो होता है वो होता है ग्रैंड नॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स गेव बर्थ टू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स तो हमें पता ही है ना। अब तो ह्यूमन राइट्स लॉ का स्पेशलाइजेशन भी है। तो क्वेश्चन इज, ये ह्यूमन राइट्स लॉ जो है इसका ओरिजिन, इसका मूल कहाँ है? कौन से स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में इसका ओरिजिन है, इसका मूल है? तो आंसर आता है आपका नेचुरल लॉ स्कूल, ऑप्शन बी। क्यों है ऑप्शन बी? बिकॉज नेचुरल लॉ स्कूल ये बिलीव करता है, नेचुरल लॉ स्कूल के जूरिस्ट ये बिलीव करते हैं कि सारे इंसान, ऑल ह्यूमन बींग्स शुड हैव इक्वल राइट्स एंड देयर आर सम राइट्स जो आपकी बेसिक राइट्स होती है वो सबके लिए इक्वल है, जो नेचुरल है वो सबके लिए इक्वल है। तो इसीलिए ह्यूमन राइट्स लॉ कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ? नेचुरल लॉ स्कूल। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क दैट इंटरनेशनल लॉ, क्वेश्चन यहाँ पे है, इंटरनेशनल लॉ इज पॉजिटिव मोरालिटी। आपको पॉजिटिव मोरालिटी देखते ही क्या याद आना है? ऑस्टिन। ये जो फ्रेज है पॉजिटिव मोरालिटी वो एसोसिएट होता है जॉन ऑस्टिन के साथ। ठीक है, ऑस्टिन एक इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है एंड ऑस्टिन के नाम सुनते ही आपको दो चीजें याद रखना है। एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। जॉन ऑस्टिन, दो चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट थिंग, जॉन ऑस्टिन ने क्या बोला है? सॉवरेन जो लॉ होती है, लॉ जो होती है वो होती है कमांड ऑफ अ सॉवरेन। तो उनके हिसाब से जो भी लॉ सॉवरेन से नहीं बनता है, जो भी लॉ ऐसा है जो हेड से नहीं बनता है, जो हेड ऑफ द सोसाइटी, हेड ऑफ द कंट्री या कोई भी अथॉरिटी, पावर और अथॉरिटी के पर्सन से जो लॉ नहीं बनता है, उसको उन्होंने नाम दिया है पॉजिटिव मोरालिटी। तो उनके हिसाब से एज पर ऑस्टिन्स डेफिनेशन, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ एज पर ऑस्टिन्स डेफिनेशन। तो एज पर ऑस्टिन्स डेफिनेशन अगर आपका लॉ एक सॉवरेन से बनता है तभी वो लॉ कहलाता है, एंड अगर आप इसमें कवर नहीं हो रहे हो आपका लॉ, तो उसको उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव मोरालिटी, कि बस लोग मानते हैं उसको एज लॉ बट वो लॉ होता नहीं है। तो उनके हिसाब से, ऑस्टिन के हिसाब से, इंटरनेशनल लॉ का भी कोई सॉवरेन नहीं होता है ना। तो इसीलिए इंटरनेशनल लॉ के लिए कोई भी एक पावर या अथॉरिटी नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव मोरालिटी माना है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ये नॉट जस्ट फ्रॉम जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ से भी ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इंटरनेशनल लॉ का भी इंपॉर्टेंट वेटेज है एंड मैंने इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस अलग से बनाए, तो वो वाला मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी और वो देखना है आपको। नेक्स्ट, ओके, हु कैरेक्टराइज्ड जूरिस्प्रूडेंस एज एक्स एंड वाई? पहले ये देख लेते हैं कि ये टर्म्स होते क्या हैं। ठीक है, एक्सपोजिटोरियल, एक्सपोजिटोरियल का मीनिंग होता है लॉ एज इज। इसका ये, आपको इसको याद कैसे रखें, ऐसे याद रखिए, जैसे मान लीजिए इंडिया है और आप कह रहे हो कि इंडिया में एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे लॉ हैं, आप बस इतना कह रहे हो कि ये सब लॉज एग्जिस्ट करते हैं, लॉ एज इज एग्जिस्टिंग, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोजिटोरियल। पर आप यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं चलिए है तो एक्स बट इसमें ये चेंजेस चाहिए,
y में ये सब होना चाहिए, z में अच्छा ये कर दो, है ना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर आप आपका टिप्पणी दे रहे हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आप क्रिटिक कर रहे हो, बस यहाँ पे नहीं रुक रहे कि ये लॉ है, आप ये सब एक्सप्लेन भी कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसोरियल। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो बस आप इतना याद रखिए। ठीक है, और ये वर्ड्स आते ही आपको कौन सा जूरिस्ट याद आना चाहिए, बेंथम, जर्मी बेंथम है। और ये कौन है, जर्मी बेंथम, फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, एंड इन्होंने बोला है जूरिस्प्रूडेंस इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सपिजिटोरियल एंड सेंसोरियल। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये पूछ रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सा स्कूल से आया होगा, कस्टम प्रिसीड्स लेजिस्लेशन। इनका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें कस्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ज्यादा माना गया, इन द हायरार्की कस्टम को ज्यादा माना है और लेजिस्लेशन को कस्टम के बाद माना है। तो ऐसा कौन सा स्कूल हो सकता है, ये होगा आपका हिस्टोरिकल स्कूल, क्योंकि हिस्टोरिकल स्कूल में वो क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, पहले जो कस्टम्स थे, जो ओवर द इयर्स आ रहे हैं, चीज़ें जो लोग करते जा रहे हैं, उनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। फिर जो लेजिस्लेशन जो कि बाद में आया है उसको आप बाद में इंपॉर्टेंस दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, रॉस्को पाउंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है। ये क्वेश्चन है कि रॉस्को पाउंड ने जूरल पॉस्टुलेट्स दिए हैं, तो ये इसका क्या नेचर है, ये है यहाँ पे ना, सिंपल आप ये चीज़ याद रखो। अभी रॉस्को पाउंड याद आते ही आपको याद क्या करना है, ये वर्ड जूरल पॉस्टुलेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रॉस्को पाउंड, मेरे साथ साथ लिखते जाना अपना कॉपी में, और रिवाइज अभी कर लो, बाद में नहीं याद करोगे। रॉस्को पाउंड जूरल पॉस्टुलेट्स उन्होंने बताया है, और ये जूरल पॉस्टुलेट्स होती क्या है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ही होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का ही दूसरा नाम उन्होंने जूरल पॉस्टुलेट रखा है, बस। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रॉस्को पाउंड, जूरल पॉस्टुलेट्स, व्हाट आर जूरल पॉस्टुलेट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, एंड पाउंड के हिसाब से 5 जूरल पॉस्टुलेट्स हैं। ठीक है, जैसे कि जस्टिस, सबको जस्टिस होना चाहिए, सबको इक्विटी होना चाहिए, वही है, इतना याद रख लो। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये सब नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये जूरल पॉस्टुलेट्स जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, आंसर है लॉ में ही मिलते हैं। आपको जस्टिस कहाँ मिलेगा, लॉ से ही तो मिलेगा, और जो भी प्रिंसिपल्स आप लॉ पढ़ते हैं वो कहीं सेपरेटली नहीं होता है, वो लॉ में ही मिला हुआ रहता है। ठीक है, ये बस इतना ही है, लॉ में मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट, आफ्टर चेंजिंग हर रिलीजन द स्टूडेंट बरेटा, ठीक है कोई भी स्टूडेंट है, they have that woman has changed her religion and married a man of her choice। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेडिकल स्टूडेंट्स राइट टू मैरी क्या होता है, तो ये क्वेश्चंस आपको लीगल थियरी में पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे आपको याद रखना है राइट, राइट है तो यहाँ से आपको क्लेम पिक करना है। तो क्योंकि लीगल थियरी में ऐसे समझाया जाता है कि जब भी आप कहते हैं कि किसी को राइट है, कोई चीज़ करने का राइट है, तो उसका मतलब है कि मुझे उस चीज़ पे एक हक है, हक कोई क्या बोलते हैं, क्लेम। सो वेन एवर आई से आई हैव अ राइट, मेरे पास कोई राइट है कोई चीज़ करने के लिए, इसका क्या मतलब होता है, मेरे को उस चीज़ पे एक हक है। तो इसलिए राइट टू मैरी मीन्स दैट स्टूडेंट हैज़ अ क्लेम। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी लीगल थ्योरी का एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सिचुएशन फॉर बरेटा वुड चेंज इफ शी वर अ माइनर। हाँ, क्योंकि माइनर के पास राइट टू मैरी नहीं होता है, आपको मेजॉरिटी, जब आप मेजर बनते हैं तभी आपके पास राइट टू मैरी आता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर वो माइनर है तो उसका जो माइनॉरिटी है वो उसका राइट को कैसे इम्पैक्ट करेगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तो ये जो उस, तो यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा है, आपके पास राइट है, बस ये वाला समझ लीजिए, राइट है तो का क्या मतलब है, आपके पास एक क्लेम है। अब आपके पास ये राइट चला गया तो आपका क्या चला गया, आपका पावर चला गया, तो यहाँ पे आपका आता है पावर। ये समझ लीजिए, जब भी राइट होता है, राइट होता है तो वो पर्सन के पास एक क्लेम होता है, पर अगर वो राइट ले लिया जाता है, जैसे
आपके पास आज एक राइट है और कल लॉ से लॉ कोई भी लॉ के चेंज की वजह से आपसे ये राइट ले लिया जाता है। तो ये राइट को आप जब लूज करते हैं, जब आप वो राइट खो लेते हैं, तो आपको एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपका जो पावर था, पहले आपके पास जो पावर था अब वो पावर नहीं है, तो आप क्या खो रहे हैं, पावर खो रहे हैं। ये सब कहाँ आता है, लीगल थियोरी में आता है। जूरिस्प्रूडेंस में काफ़ी लोग ये टॉपिक्स नहीं पढ़ते हैं, बट लीगल थियोरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव लॉ इज कॉल्ड पॉजिटिव बिकॉज। यहाँ पे मैं सिंपली एक चीज समझा देती हूँ, इतना याद रखना है, काफी है। पॉजिटिव लॉ जैसे बोलते हैं ना, पॉजिटिव लॉ, आपको क्या याद रखना है, एनालिटिकल स्कूल, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल का ही दूसरा नाम है पॉजिटिव स्कूल, ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे नाउ इफ यू कम बैक, एनालिटिकल स्कूल क्या बोलता है, ये एनालिटिकल स्कूल के हिसाब से लॉ जो होती है वो मेड बाय पर्सन इन अथॉरिटी होता है, जो कि हम बोलते हैं सॉवरेन, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन सी। वाई इज इट कॉल्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव लॉ को हम पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक सॉवरेन बनाता है, जो पर्सन अथॉरिटी में होता है उनसे बनता है, इसीलिए हम पॉजिटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। दैट्स इट, पार्ट 2 भी आ रहा है, पार्ट 2 भी देखना है। थैंक यू एवरीवन।